साथियों, आज हम चाइनीज़ हिस्ट्री करेंगे। और चाइनीज़ हिस्ट्री में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बॉक्सर विद्रोह 1899। बॉक्सर मूवमेंट भी कहते हैं इसको, बॉक्सर रिबेलियन भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो 1899 में बॉक्सर विद्रोह होता है, रिबेलियन होता है चाइना में। आज हम इसको समझेंगे कि ये क्यों हुआ था। ठीक है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसके मेन रीजन क्या थे। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे कि बॉक्सर विद्रोह है क्या। ठीक है, तो जो चाइना कंट्री थी उस टाइम, हम बात कर रहे हैं 1899 की। उस टाइम जो चाइना था वो काफ़ी कमज़ोर था। ठीक है, जब कोई देश कमज़ोर होता है तो वहाँ पर जो पावरफुल कंट्रीज है वो काफ़ी इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। ठीक है, वहाँ के रिसोर्सेज को लूटना शुरू कर देती है, वहाँ के लोगों का शोषण करना शुरू कर देती है। तो यही हालात बन जाते हैं कहाँ पर, चाइना में। तो चाइना के लोग परेशान हो गए थे क्योंकि वहाँ दिन प्रतिदिन विदेशियों की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही थी। ठीक है, वहाँ जो फॉरेन कंट्री जो दूसरे देश के लोग थे या इंडस्ट्रीज थे वो वहाँ पर आकर अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे थे, वहाँ के रिसोर्सेज को दबा कर यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और वहाँ के लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो वहाँ के जो आम नागरिक हैं वो काफ़ी परेशान हो गए कि हमारा शोषण हो रहा है और हमारे देश के संसाधनों को, रिसोर्सेज को दूसरे देश अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं और हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो चीन में विदेशियों की लूट समाप्त करना चाहते थे, इसलिए ये विद्रोह हुआ। ठीक है, कभी भी आपको एग्जाम में अगर बॉक्सर विद्रोह आता है तो सिंगल सेंटेंस में एक लाइन याद रख लो बस, कि बॉक्सर जो विद्रोह हुआ था चाइना में, वो जितने भी विदेशी पावर्स थी, विदेशी ताकतें थी जो चाइना को लूट रही थी, उनको समाप्त करने के लिए ये बॉक्सर विद्रोह चलाया गया था। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज थी जो चाइना को उस समय लूट रही थी, वहाँ के लोगों का शोषण कर रही थी, वहाँ के संसाधनों का यूज अपने देश के लिए कर रही थी वो। ठीक है, तो बॉक्सर विद्रोह जो मुख्य रूप से हुआ था वो विदेशियों को वहां से हटाना था, ताकि चाइना में जो लूट मचाई हुई थी इन देशों ने, बाहर के देशों ने, वो उसको समाप्त किया जा सके। ठीक है, चीनी देशभक्तों द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत, जो चीन के आम नागरिक थे, किसान थे, वो क्या करते हैं कि विदेशी ताकतों को यहाँ से भगाने, उनको समाप्त करने के लिए अपने संगठन बनाने शुरू कर देते हैं ताकि हम इनको यहाँ से खदेड़ सके। ठीक है, जैसे भारत में अंग्रेजों ने बहुत शोषण किया इंडिया का। ठीक है, और भी पुर्तगालियों ने। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो विदेशी ताकतें थी जैसे रशिया और यूके, इंग्लैंड, तो ये देश इनको दबाकर लूट रहे थे। तो जो चीन के देशभक्त थे वो चाहते थे कि हम ऐसा कोई विद्रोह करें ताकि हम इनको भगा सके और हम अपने देश के संसाधनों को, अपने देश के नागरिकों को इसका फायदा पहुंचा सके, हम अपने देश के रिसोर्सेज को खुद ही यूज करें अपने देश की भलाई के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे संगठन बन गए थे चीनी देशभक्तों के विदेशी ताकतों को यहाँ से भगाने के लिए। ठीक है, उसमें से जो सबसे मुख्य संगठन था वो था आई हो चुआन। ठीक है, कई जगह इसका नाम डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये संगठन था वो मुक्केबाजों का संगठन था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि जो चाइनीज सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं, वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं मार्शल आर्ट्स में। ठीक है, तो उनमें ना एक ऐसी कला थी कि उनको अगर गोलियां भी लगे तो वो अपने आप अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया था उन्होंने मार्शल आर्ट से और बाकी स्किल से कि उनके ऊपर गोलियों का असर भी नहीं होता था। ठीक है, तो और वो मुट्ठी बंद करके, हाथ बंद करके काफ़ी मार्शल आर्ट की कलाएं करते थे, काफ़ी अपने
अपने शरीर को बचाने के लिए काफ़ी कलाएं उनको आती थी, तो इसीलिए मुट्ठी बंद करके वो काफ़ी कलाएं करते थे। इसीलिए जो विदेशी ताकतें थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उन्होंने इनको नाम दिया बॉक्सर। ठीक है, तो ये चाइना के लोगों ने खुद ये नाम नहीं रखा था, ये नाम दिया था यूरोपियंस ने। ठीक है, क्या? बॉक्सर। क्योंकि ये मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थे और इन्होंने इतनी ट्रेनिंग कर ली थी और ऐसी स्किल थी इनके पास कि अगर इनको बुलेट भी लग जाए इनके शरीर में तो वो इनके शरीर को हार्म नहीं करती थी। ये अपनी कला से अपनी बॉडी को इन्होंने पत्थर जैसा बना लेते थे ये। ठीक है, तो इनके ऊपर गोली का भी असर नहीं होता था। और ये मोस्टली अपनी जो मार्शल आर्ट की एक्टिविटीज़ करते थे या बाकी एक्टिविटीज़ करते थे वो मुट्ठी बंद करके करते थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको बॉक्सर नाम दिया यूरोपियन ने। ठीक है, इस आंदोलन के गुस्से का शिकार विदेशी शक्तियों द्वारा स्थापित किए गए चर्च तथा अन्य संस्थाएं थी। अब क्या होता है, जब यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर आकर इंटरफेयर करने लग जाती है चाइना में। ठीक है, चाइना की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना, चाइना की इकोनॉमी में इंटरफेयर करना। ठीक है, और वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज जो आई थी चाइना में, वो अपने साथ मिशनरीज भी लेकर आई थी, पादरी भी लेकर आई थी। ठीक है, ताकि वो अपनी चर्च की एक्टिविटीज़ को यहाँ पर स्प्रेड कर सकें, यहाँ फैला सकें। ठीक है, और लोगों का जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट कर सके, उनको क्रिश्चियन बना सके। ठीक है, तो चाइना के लोग बड़े तंग हो रहे थे कि ये हमारे देश को बर्बाद करने आए हैं। तो उनका मेन टारगेट था, एक तो इन फॉरेनर को यहाँ से भगाओ। ठीक है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी को ये लूट रहे हैं, हमारी पॉलिटिक्स में ये इंटरफेयर कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। दूसरा, जो ये हमारे लोगों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो भी रुक जाएगा। ठीक है, तो बॉक्सर विद्रोह एक बहुत ज़रूरी विद्रोह था और जिसने मतलब चाइना को टूटने से बचा लिया। ठीक है, ये पूरी तरह सक्सेसफुल तो नहीं हुआ बॉक्सर विद्रोह, पर इसने उनको अच्छे से परेशान किया। जितनी भी यूरोपियन कंट्री वहाँ पर चाइना में आके इंटरफेयर कर रही थी या शोषण कर रही थी चाइनीज़ लोगों का, उनको परेशान इन्होंने दबा कर किया। ठीक है, बट इनको काफ़ी जब प्रोटोकॉल साइन होता है, जब ये दबा दिया जाता है ये विद्रोह, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इसमें एक प्रोटोकॉल साइन होता है। 1901 में एक प्रोटोकॉल साइन होता है, तो इनके ऊपर काफ़ी पेनल्टीज लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे बॉक्सर विद्रोह में, उनको काफ़ी पनिशमेंट दी जाती है, काफ़ी पेनल्टीज लगाई जाती है उनके ऊपर। तो इसमें नुकसान भी काफ़ी होता है चाइना के लोगों का। ठीक है, बॉक्सर विद्रोह में। और बट ये होता है कि चाइना बहुत पार्ट्स में टूटने से बच जाता है। ठीक है, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज थी, जो प्रोटोकॉल जब प्रोटोकॉल साइन हो रहा था 1901 में, बॉक्सर विद्रोह जब खत्म हो जाता है, दबा दिया जाता है, तो जब प्रोटोकॉल साइन हो रहा था तो जितनी भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी जो इनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रही थी, सब आपस में लड़ पड़ते हैं, जिससे ये प्रोटोकॉल अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाता और चाइना टूटने से बच जाता है। ठीक है, तो बॉक्सर विद्रोह चाइनीज़ हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्ज़ाम में इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस लेक्चर में हमने बॉक्सर विद्रोह का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा। अगले लेक्चर में हम इसके जो मेन रीज़न थे, मेन कॉजेज़ थे, मेन कारण जो हैं बॉक्सर विद्रोह के थे, वो डिस्कस करेंगे।